भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि पश्चिम बंगाल में 21 जून 1977 से 13 मई 2011 तक लगभग 34 साल का शासन वामपंथियों का रहा है, जिसमें हिंसक घटनाओं का क्रम थमा नहीं था। उसके उपरांत 20 मई 2011 से लेकर अब तक 10 साल का शासन तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी सरकार का पश्चिम बंगाल में रहा है, जिसमें हिंसक घटनाएं प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है और सारी हिंसक घटनाओं को शाह देने वाली स्वयं वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। पश्चिम बंगाल की जनता गुंडागर्दी से त्रस्त है। वहां जिस प्रकार से भाजपा कार्यकर्ताओं के घरों पर, परिवारों पर अत्याचार हो रहा है, उसके लिए पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। साथ ही ममता बनर्जी को कभी माफ नहीं किया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के समस्त कार्यकर्ता जिनकी जान इन हिंसक घटनाओं में गई है, उनकी श्रद्धा सुमन अर्पित करती है और महामहिम राष्ट्रपति से निवेदन करती है कि पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार की गुंडागर्दी चल रही है, इससे वहां की जनता को निजात दिलाने के लिए तुरंत प्रभाव से राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। साथ ही पश्चिम बंगाल में सेना बल तैनात कर वहां की जनता को सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जाए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का आधार पश्चिम बंगाल में बढ़ा है, इन चुनावों में भी भाजपा को अच्छा मत प्रतिशत प्राप्त हुआ है और 77 सीटें भाजपा की झोली में वहां की जनता ने डाली है। इस ट्रेंड से यह स्पष्ट होता है कि जिस प्रकार से भाजपा का परिवार पश्चिम बंगाल में बढ़ता ही जा रहा है, अगली बार वहां सरकार भाजपा की होगी, मजबूत होगी, गुंडागर्दी एवं भ्रष्टाचार मुक्त होगी। उन्होंने कहा कि पश्चिमी मिदानपुर व केंद्रीय मंत्री मुरलीधर के काफिले पर भी टीएमसी के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया हमला बहुत ही निंदनीय है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा कल ही कहा था कि बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है।